हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और तरीके से दो पीसेस को कैसे आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और बीच में बीड्स भी लगाएंगे, और ये हम सारा वर्क नीडल के साथ करेंगे। इसे रांडा ऑफ मोरक्को भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे है आप दो पीसेस को ज्वाइन करने के लिए, और इससे आप अपने बहुत से प्रोजेक्ट एम्बेलिश कर सकते हैं। जहां भी आपको ज्वाइनिंग दिखानी है आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने वाले दोनों पीसेस को हम यूं फोल्ड कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ तो मैंने सिंपल क्लॉथ लेके फोल्ड किया है प्रेस के साथ। आप जब किसी प्रोजेक्ट में इसको वर्क करते हैं तो आप नीचे कपड़ा लगाकर या जैसे भी डिमांड हो उस तरीके से यूं सबसे पहले पीसेस को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद स्टिच को बनाना इजी रहे तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सिंपल प्लेन क्लॉथ लिया, उसके ऊपर हम पहले इसको यूं अटैच कर लेंगे। सिंपल नीडल और प्लेन थ्रेड के साथ हम इसको रनिंग स्टिच करते हुए इसको सबसे पहले यहां अटैच कर लेंगे। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमें बनाना इजी हो। अब इसी तरीके से ये जो हमारा सेकंड क्लॉथ है इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब गैप कितना रखना है ये हम बीड से अंदाजा लगाएंगे। ये देखें, ये जो बीड्स हैं ये इस साइज के हैं, तो ये बीड्स, जितना बीड्स का गैप है उससे हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, इतना। ये देखिए, बीड आसानी से इसमें आ सके उतना गैप रखेंगे। इस तरफ भी हम यूं ही रनिंग स्टिच करके नीचे वाले बेस के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम फोल्डेड एजेस को पहले आमने सामने किसी क्लॉथ के ऊपर अटैच कर लेंगे। अब इस पे हम वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए हम एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये मैंने पिंक कलर का शेडेड थ्रेड लिया है, इसका नंबर 1207 है। 6 की 6 स्ट्रैंड्स हमने नीडल नंबर 6 में भर ली हैं, और अब हम वर्क शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यूं ये जो फोल्ड है इसके बीच में से अपनी नीडल को पास करते हुए यहाँ पे नीडल निकालेंगे। गांठ लगी हुई है, ये देखिए ऐसे, और इस पॉइंट पे हम एक स्टिच लेंगे। हम ब्लैक वाले कपड़े को नहीं उठा रहे, सिर्फ हम फोल्डेड एज को उठा रहे हैं, और इस थ्रेड को हम नीडल के ऊपर से यूं रोटेट करते हुए स्टिच लेंगे। अब सेम इसके सामने, इसके दूसरी तरफ भी हम यूं फोल्डेड एज को उठाएंगे, और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम यूं नीडल के ऊपर से रोटेट करते हुए एक स्टिच लेंगे। स्टिच लेने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है, ये देखें, इन दोनों स्टिचेस में से उठाते हुए हम फिर से नीडल के ऊपर से थ्रेड को रोटेट करते हुए एक स्टिच लेंगे। ऐसे, और नेक्स्ट स्टिच जो है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए फिर से थ्रेड को नीडल के ऊपर से रोटेट करते हुए, ये देखें, हमने यूं एक स्टिच ले लेना है। अब इसके बाद हम इसमें बीड पिरोएंगे। बीड ये देखें, हमने आपको, ये देखें, मैंने आपको पहले भी दिखाए, ये वाले साइज के बीड्स ले रही हूं, और इस बीड को हम यूं अपनी नीडल में पिरोएंगे। इसको इसमें पिरोने के बाद ये जो हमारा स्टिच है, ये देखें, ये जो ऊपर हमें स्टिच दिखाई दे रहा है इसमें से नीडल पास करेंगे, और थ्रेड को हमेशा हम नीडल के ऊपर से ही घुमाते हैं ऐसे, और इसको यहाँ अटैच कर लेंगे।
अटैच करने के बाद हम इसको क्लॉथ के ऊपर, ये जो पहले स्टिच लिया था इसके बिल्कुल सामने, यहाँ पे फिर से एक और स्टिच लेंगे और थ्रेड को हम यूं नीडल के ऊपर से ही घुमाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा गैप है आप देख रहे हैं, ये वाला गैप, यहाँ से नीडल को पास करेंगे और फिर से थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए या नीडल के ऊपर से घुमाते हुए स्टिच लेंगे। और उसके बाद इधर से भी हम ये जो यहाँ से ये देखें, ये जो स्टिच बीड के अंदर थ्रेड गया है, इस थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ पे भी यूं ही नीडल को, थ्रेड को रोटेट करते हुए स्टिच लेंगे ऐसे। यूं स्टिच लेने के बाद हम क्लॉथ के ऊपर फिर से इसको यूं अटैच करेंगे और यूं इसको इसके नीडल के ऊपर से ही थ्रेड को घुमाएंगे। आपने थ्रेड को हमेशा नीडल के ऊपर से ही घुमाना है। और इन सारे वर्क में हम सिर्फ ये पिंक वाला क्लॉथ उठा रहे हैं, ब्लैक वाले क्लॉथ को बिल्कुल भी नहीं टच करें। ये सिर्फ हमने इसको होल्ड करने के लिए इन दोनों क्लॉथ्स को नीचे अटैच किया हुआ। अब उसके बाद ये देखें, हमने यहाँ पे स्टिच ले लिया। स्टिच लेने के बाद हम फिर से बीड को डालेंगे। और बीड जब हम पिरो लेते हैं उसके बाद हम इसको कहाँ अटैच करेंगे, ये जो हमारा ये वाला स्टिच है जो इसका इस बीड के ऊपर है, इसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे यूं रोटेट करते हुए। अटैच करने के बाद इसको हम फिर कपड़े के साथ अटैच करेंगे इस तरफ। आपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर बनी रहे। ये देखिए, इस तरीके से जब हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम यूं नीडल को निकाल के एक बार स्टिच लेते हैं। और उसके बाद बीड के दूसरी तरफ ये जो स्टिच है, यहां से दोनों तरफ अटैच करने के बाद फिर क्लॉथ पे, है ना कितना इजी और कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। जब ये थोड़ा सा अटैच हो जाएगा तो आपको इसका इफेक्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखें। अब उसके बाद अटैच करने के बाद ये जो अटैच किया हुआ स्टिच है, ये देखें, ये इसको उठाते हुए फिर से हमने एक और ऐसे ही स्टिच लेना है ऐसे। अब फिर से हम बीड पिरोएंगे। बीड पिरोने के बाद ये जो हमारा पिछले वाले बीड के ऊपर थ्रेड जा रहा है, यहां से नीडल को पास करते हुए यूं अटैच करेंगे ऐसे। इसके ऊपर अटैच करने के बाद हम इसको यूं ऑपोजिट साइड में एक स्टिच लेते हुए क्लॉथ के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये जो स्टिच है, इसमें से नीडल पास करते हुए पहले यूं यहाँ पे अटैच करते हैं और उसके बाद ये जो बीड जिस तरफ से निकल रहा है, इस स्टिच को हम उठाते हैं। ये देखें, यहाँ से ये वाला जो स्टिच, इस स्टिच में से पास करते हुए यहाँ पे अटैच करते हैं और फिर उसके बाद क्लॉथ पे डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अटैच करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से इन बीड्स को दोनों तरफ अटैच कर रही हूं। बहुत इजी है। इस क्लॉथ पे अटैच करने के बाद आपने सबसे पहले ये जो हमारा स्टिच है, यहाँ पे यूं एक स्टिच लेना है। ऐसा करना मैं पहले भूल गई थी,
स्टिच लेने के बाद आपने बीड पिरोना है। बीड पिरोने के बाद आपने इस जो पिछले वाला बीड है, इसके टॉप पे जो थ्रेड जा रहा है, उस थ्रेड में से निडल को पास करते हुए इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने इसको ऑपोजिट साइड पे अटैच करना है ऐसे। और फिर उसके बाद ये जो हमारा स्टिच है, इसको उठाते हुए यहाँ पे एक स्टिच लेना है। वापसी में हम इस बीड के दोनों तरफ हम स्टिच लेते हैं। अब इस तरफ भी ये वाला स्टिच जो है, इसको उठाते हुए यहाँ पे भी ऐसे ही अटैच करते हैं। बीड के दोनों तरफ स्टिच लेते हुए अटैच करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको क्लॉथ पे अटैच करेंगे। क्लॉथ पे अटैच करने के बाद हम सबसे पहले ये वाला स्टिच उठाते हुए ऐसे स्टिच लेते हैं और इस स्टिच के बाद ही हम बीड पिरोते हैं। और बीड को हम पहले वाले बीड के टॉप पे अटैच करते हैं। और अटैच करने का तरीका, बस आपने निडल के ऊपर से थ्रेड को रोटेट करते हुए यूं स्टिच लेना है। और जब आप अटैच कर लेंगे, उसके बाद आपने इस तरफ क्लॉथ पे डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अटैच करना है। अटैच करने के बाद ये वाला स्टिच उठाते हुए यहाँ स्टिच लेना है। और फिर उसके बाद ये जो हमारा बीड के दूसरी तरफ स्टिच है, इस पे अटैच करना है ऐसे। और उसके बाद आपने इसको क्लॉथ पे अटैच करना है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर बीडेड ज्वाइनिंग होगी, जो कि बहुत ही मार्वलस इफेक्ट देगी। मैं आपको ये थोड़ी सी अटैच करके फिर दिखाऊंगी कि इसका इफेक्ट कैसा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। और इसी तरीके से हम इसको बनाते जाते हैं। और जब हमारा थ्रेड जो है वो खत्म हो जाता है, तो हम इसको इसी पॉइंट पे नीचे ले जाके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने हर पॉइंट पे गांठ लगाई है, तो इसलिए ये खुलता नहीं है। ऐसे आप चाहें तो इसके बीच में भी थोड़ी दूरी पे ले जाकर इसको छोड़ सकते हैं ऐसे। और यहाँ से आप इसको ट्रिम कर लें। जब आपने नेक्स्ट थ्रेड लगाना है, तो यूं इसको पीछे से जिस पॉइंट पे आपने इसको अटैच किया है, वहीं से आपने निडल को यूं थ्रेड को अटैच कर देना है। ये गांठ पीछे ले जाएं और इसको आप इसी पॉइंट पे निकालें, यहाँ पे आपने इसको बंद किया था।
निकालने के बाद आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करते जाएं, ऐसे। और फिर बीट के इस तरफ, और फिर इस तरफ क्लॉथ पे अटैच कर दें। तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल वर्क है और इसका इफेक्ट जो है वो कितना सुंदर आता है। बस इसी तरीके से आपने इसको वर्क करना है और ये ब्यूटीफुल सी ज्वाइनिंग आपको मिलेगी जो कि बीड्स के साथ बनी है। अब हम इसका इफेक्ट इसको खोल के भी देखेंगे। यहाँ पे हमने इसको इन थ्रेड्स के साथ जो अटैच किया है इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें आपकी ब्यूटीफुल सी ज्वाइनिंग जो है वो बनके रेडी। तो आप इस तरीके से भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सी एजिंग जो है वो बनके रेडी है। तो आप इसे सीख के अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।